अस्सलामुअलैकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन दर्जा बंदी की history. The history of classification system can be traced back to ancient time. यानी जो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री है, सिस्टम को ट्रैक किया गया एंशिएंट टाइम में, कदीम दौर में। द ग्रीक फिलोसोफर, यूनानी फिलोसोफर था एरिस्टोटल 384 to 322 BC, यानी 384 ईस्वी से लेकर 322 ईस्वी तक was the first who classified organisms. वो पहला इंसान था जिसने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया, इनटू टू ग्रुप्स, यानी दो ग्रुप्स में तकसीम किया, एनिमल्स एंड प्लांट, यानी पौधों और जानवर। ठीक है। दी अरब स्कॉलर, यानी जो अरबी फिलोसोफर था अबू उस्मान उमर अल जाहिज 781 से लेकर 859 तक उसने डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल। उसने 350 अनवा, यानी जानवरों की 350 अनवा की जो खसूसियात है इनको बयान किया है। रॉट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आर्ट, उसने यानी जो कीड़ियाँ होती हैं उनकी लाइफ के बारे में भी बहुत ज़्यादा लिखा। The Italian botanist Andrea Calzifini, यानी जो इटालियन बॉटनिस्ट था एंड्रिया काल्सिफिनी 1519 से लेकर 1603 तक डिवाइड प्लांट इनटू 15 ग्रुप एंड कॉल देम जेनेरा। उसने पौधों को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया जिसे हम कहते हैं जेनेरा, यानी जेनरल अल्फाज है उससे माखूज हुआ है जेनस, यानी हमने पीछे भी पढ़ा है जेनस के बारे में। द फ्रेंच बॉटनिस्ट था फ्रांसी बॉटनिस्ट वो होते हैं जिन्होंने प्लांट का मुतालिया करते हैं। टोरेंटफोर्ड 1656-1708, यानी उसने 1556 से लेकर 708 तक इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज, टैक्सा की क्लास यानी तबके और अनवाह को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। दी स्वीडिश बॉटनिस्ट था कार्ल लिनियस 1707 से लेकर 1778 तक क्रिएटेड टैक्सोनॉमिक हैचरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद 7 टैक्सा, यानी उसने 7 टैक्सा के साथ एक टैक्सोनॉमर हिस्ट्री को डेवलप किया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज उसमें शामिल है। तो इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, जैसा कि आप एमसीक्यूज इधर ये इसमें से क्वेश्चन अगर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। तो मैं आपको ज़रा इशारे कर देती हूँ कि यानी उससे वो पूछ सकते हैं कि जो आर्ट की लाइफ के बारे में किसने सबसे ज़्यादा लिखा, किस साइंटिस्ट ने लिखा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो आपने लिखना है अब्दू उस्मान उमर जाहिज 1869 ही रॉट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। इसमें से आ सकता है इस शख्स ने प्लांट को, पौधों को 15 ग्रुप्स में तकसीम किया जिन्हें हम जेनेरा कहते हैं। और ये भी आ सकता है कि जेनेरा को हम आम जेनेरा लफ्ज़ से कौन सा लफ्ज़ माखूज हुआ, विच वर्ड इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम वर्ड जेनेरा, तो आपने लिखना है जेनस। ठीक है। और यहाँ इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी सिस्टम। ठीक है, यानी दो सल्तनतों की दर्जाबंदी का सिस्टम, निज़ाम। इट वाज द एल्डेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इन विच, ये सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम था, दर्जाबंदी का सिस्टम था। विच ऑल ऑर्गेनिजम्स वे क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम, यानी जिसमें तमाम जानदार दो किंगडम, दो सल्तनतों में तकसीम हुए, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, यानी प्लांटिया और एनिमिलिया में। द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड ऑटोट्रॉफ वेर क्लासिफाइड इन द किंगडम प्लांटिया, यानी जो जानदार अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और वो किंगडम प्लांटिया में शामिल किए गए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड हेटरोट्रॉफ वेर क्लासिफाइड इन द किंगडम एनिमिलिया, यानी जो जानदार अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ,
और वो किंगडम एनिमिलिया में उनकी दर्जाबंदी की गई। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुतालिक प्रोकार्योट्स, बैक्टीरिया, आर्चरिया एंड फंजाई वर मेंबर ऑफ द किंगडम प्लांटिया। यानी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के मुतालिक प्रोकार्योट्स में क्या शामिल है? प्रोकार्योट्स में शामिल है बैक्टीरिया, आर्चरिया यानी इनका ग्रुप है, ठीक है। एंड फंजाई वीर मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटिया, ये किंगडम प्लांटिया सल्तनत, प्लांटिया वाली सल्तनत की मेंबर्स हैं, फर्द हैं। मेंबर का मतलब अफराद। अब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया वो जानदार होते हैं जो कि हमारे माहौल में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ज़मीन में होती हैं, कुछ बैक्टीरिया हवा में पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया दही में भी पाए जाते हैं। कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो फंजाई है इसे प्लांटिया वाले ग्रुप में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ना तो इसमें एनिमिलिया वाली करैक्टरिस्टिक है, ना तो इसमें प्लांटिया वाली करैक्टरिस्टिक है। फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, और जो प्लांट है उनमें क्लोरोफिल होता है, वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। देखिए ना, प्लांट है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। और ये होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ वो जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। जैसे प्लांट है, ये ऑटोट्रॉफ है। एनिमल है, जानदार है, एनिमल है, ह्यूमन है, ये है हीटोट्रॉफ, क्योंकि ये किसी से खुराक लेती है, यानी ये प्लांट से खुराक लेते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? ये प्लांटिया वाली खसूसियत नहीं है फंजाई की। देखिए, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे हैव नो क्लोरोफिल। यानी फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकती। दे ऑफ्टन ग्रो ऑन डेड बॉडीज आर डिकेइंग मैटर। यानी ये गले सड़े मवाद पर पैदा होती हैं और वहां से ही अपनी फूड को ऑब्जर्व करती हैं। बल्कि ये इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और ना ही ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती हैं। इसीलिए इसे इस ग्रुप में नहीं शामिल होना चाहिए, प्लांटिया वाले में। और एनिमिलिया वाले ग्रुप में इसे इसीलिए शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए ना, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड बिकॉज दे हैव नॉट क्लोरोफिल, ठीक है। इधर नॉट आता था, नॉट क्लोरोफिल, यानी ये भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये एक सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। एनिमल हरकत करते हैं और फंजाई क्या करती है? ना तो हरकत करती है, ना तो इनके पास क्लोरोफिल होता है। तो इसीलिए जो फंजाई है ना तो एनिमिलिया वाले ग्रुप में आएगी और ना तो प्लांटिया वाले ग्रुप में आएगी, ना तो ये एनिमिलिया में आएगी क्योंकि ये हरकत नहीं करती, और प्लांटिया में इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। ये देख ले, इधर लिखा भी हुआ है, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, बट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स एंड plants are not same as compared to characteristic of fungi। यानी ये जो एनिमल, ये देखिए एनिमिलिया वाली ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। ये देखिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, ये मूव नहीं कर सकती। अगर मूव करती तो ये प्लांट एनिमिलिया वाले ग्रुप में होती, और अगर ये अपनी खुराक खुद तैयार करती तो ये प्लांटिया वाले ग्रुप में होती। तो इसीलिए ये वजह है, ये सबब है, ये मूव नहीं करती, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ये वो पूछ सकते हैं कि यानी कौन सी वजह है, कौन सा सबब है, व्हाट इज द कॉज दैट फंजाई इज नॉट अटैच्ड टू प्लांट, इज नॉट इन्वॉल्व इन प्लांटिया ग्रुप और एनिमिलिया ग्रुप। तो आपने लिखना है दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसी वजह से बिकॉज दिस कॉज एंड इट कैन नॉट इन्वॉल्व इन एनिमिलिया ग्रुप, यानी ये एक दूसरे से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये एनिमिलिया वाले ग्रुप। और दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे हैव नो क्लोरोफिल ड्यू टू दिस कॉज दे कैन नॉट इन्वॉल्व इन प्लांटिया ग्रुप। यानी ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकती, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसीलिए ये प्लांटिया वाले ग्रुप में शामिल नहीं हो सकती। तो इनका एक अलग ग्रुप है, ठीक है। टैक्सोनॉमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल। टैक्सोनॉमिस्ट ने इस सिस्टम को, यानी फंजाई वाले सिस्टम को, एक अनवर्केबल, यानी इस पर अभी काम होना है, अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है। मैनी यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसमें एक सेल हो, ठीक है। यूनिसेलुलर अगर सेलुलर के आगे आ जाए तो इसका मतलब है एक सेल पर मुश्तमिल हो, ऑर्गेनिजम्स लाइक,
और वो ह्यूमन आइज से नज़र ना आए, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, वो यूनिसेल्युलर होते हैं। ऑर्गेनिजम्स लाइक यूलजेना हैव बोथ प्लांट लाइक, यानी जो ऑर्गेनिजम्स यूलजेना है ये बोथ दोनों की खसूसियात में है, इसमें है, यानी प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एंड एनिमल लाइक हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डार्कनेस एंड लेक ऑफ सेल वॉल, यानी जब अंधेरा होता है तो ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, तो उस वक्त ये दूसरों से खुराक लेते हैं, और जब सनलाइट हो तो फिर ये क्लोरोफिल के जरिए जो प्रोसेस होता है उसके जरिए से करके अपनी खुराक बना लेते हैं। तो एक बात पर आप गौर करनी चाहिए कि जो है इससे या तो इसमें एक होता, या तो इसमें खसूसियत होती प्लांट वाली, फिर ये प्लांटिया ग्रुप में जाना था, और जब इसमें अगर होती खसूसियत एनीमिलिया वाली तो इसने जाना था एनीमिलिया वाली ग्रुप में। इसमें दोनों खसूसियत हैं, तो ये वजह है कि ये किसी की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि इसे दोनों में जाना चाहिए अब, ठीक है। तो इसीलिए दोनों की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि इन दोनों की खसूसियत है इसमें, यानी क्लोरोफिल भी है और ये डार्क में अपनी खुराक भी किसी से लेती है, ठीक है। ये है एनीमिलिया वाली खसूसियत, और क्लोरोफिल ये है प्लांट वाली। सो अ सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज्ड फॉर सच ऑर्गेनिजम्स। तो इन ऑर्गेनिजम्स, इन जिंदा जानदारों के लिए, इस तरह के जिंदा जानदारों के लिए, जैसे फंजाई, यूलजेना, इनके लिए एक अलग किंगडम तैयार की गई। ऑर्गेनिजम्स This system also did not clear and difference between prokaryote, bacteria and archaea and eukaryotes, यानी ये अभी नामुकम्मल है, इसको कंप्लीट नहीं किया गया अभी तक, तो इसमें डिफरेंस को अभी तक नहीं किया गया। इस किंगडम में इनके दरमियान जो डिफरेंस है इसको अभी तक शायद नहीं किया गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड समझ आ गया होगा अच्छी तरह। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।